नमस्कार मित्रों, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में और उनसे भी कई हजार लाख गुना ज्यादा आज के ज्ञानवर्धक खास और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। मिथुन राशि वालों, अब आप हो जाइए तैयार, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर एक साथ चार बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। जी हां, इसलिए सभी काम धंधा छोड़कर वीडियो एकदम अकेले में ही देखना। यह 4 बड़ी खुशखबरी आपकी जिंदगी को बदल कर रख देंगे। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज की यह वीडियो आपकी जिंदगी में एक नई ऊर्जा और आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देने वाली है, क्योंकि डमरू वाले बाबा जी का आशीर्वाद आपको मिल चुका है। दोस्तों, इस वीडियो में जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं, इस वीडियो में जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, यह जानकारी न केवल आपके जीवन को बदल सकता है, बल्कि यह आपको इस बात का भी एहसास कराएगा कि डमरू वाले बाबा जी किस प्रकार अपने भक्तों की रक्षा और कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कल से जो शुभ समाचार आपकी राशि वालों के जीवन में दस्तक देने वाले हैं, दोस्तों, वह कोई साधारण नहीं है। वे क्षण होंगे जो आपकी जिंदगी की दिशा को बदल देंगे। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डमरू वाले बाबा जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में ऐसे चमत्कार होंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जी हां दोस्तों, यह चमत्कार पूरे 200 साल बाद आपकी राशि वालों के जीवन में पुनः होने जा रहा है, जिससे कि अब आप लोगों का वर्तमान, भूत, भविष्य सब कुछ बदल कर रख देगा। जी हां, अगर आप बदलना चाहते हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। जी हां, जानकारी और बेहद ही खास है। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी डमरू वाले बाबा जी के सच्चे भक्त हैं, वह सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी समस्या के साथ डमरू वाले बाबा जी का नाम जरूर लिखें। इससे डमरू वाले बाबा जी प्रसन्न होंगे और आपको देंगे बड़ी खुशखबरी, आपको देंगे बड़ा सरप्राइज, बड़ा तोहफा। जी हां, तो आप जरूर लिखिएगा। देखिए दोस्तों, भगवान के घर देर होता है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता है। इसलिए कभी देर हो जाए तो घबराना मत, क्योंकि भगवान जब भी देते हैं तो थप्पड़ फाड़ कर देते हैं। आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर डमरू वाले बाबा जी का बहुत बड़ा चमत्कार आपकी राशि वालों के जीवन में होने वाला है, और यह चमत्कार आपको अब अमीर बना देंगे। जी हां, अब आपको लखपति, करोड़पति बना देंगे, क्योंकि ऐसा चमत्कार पिछले 200 साल पहले हुआ था और अब फिर से वही चमत्कार होने जा रहा है, वह भी आपकी राशि वालों के जीवन काल में। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कामयाब होने के लिए अकेले ही चलना पड़ता है और अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। लोग पीछे तब आते हैं जब आप सफल हो जाते हैं। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त ही ना मिले। मिसल कायम करने के लिए अपना रास्ता स्वयं बनाना होता है। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कर लोग ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं, और वैसे ही आप हैं दोस्तों। आप बहुत ही बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति हैं। आप किसी भी चीज से डरते नहीं हैं। देखिए दोस्तों, हमारे गुरुदेव जी कहते हैं, और यह बात गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, कि कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। जी हां, सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं, वही लोग हमारी बुराई करते हैं, वही लोग हमसे जलते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो जलता है उन्हें जलने दो, क्योंकि जलने वाला इंसान कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। आप ऐसे ही तरक्की करते रहोगे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहोगे। यह भगवान का आशीर्वाद है, यह भगवान की कृपा है। कहते हैं ना, दुख भोगने वाला इंसान आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दूसरों को दुख देने वाला इंसान कभी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए जो जैसा करता है उन्हें करने देना, क्योंकि एक दिन सबका हिसाब होता है। जो लोग अच्छे कर्म कर रहे हैं, एक दिन उनका भी हिसाब होगा, और जो लोग बुरे कर्म कर रहे हैं उनका भी हिसाब होगा। जब ऊपर वाले की चलती है तो सब कुछ सही होने लगता है।
जी हां दोस्तों, आपने अपने जीवन काल में कभी गलत काम नहीं किए हैं और ना कभी करेंगे। देखिए दोस्तों, मूर्ख आदमी बहुत कुछ बोल देता है और बहुत कुछ कर देता है, लेकिन समझदार इंसान, बुद्धिमान व्यक्ति कुछ भी बोलता है तो सोच समझकर ही बोलता है। वैसे आप कोई भी कार्य करने से पहले एक बार नहीं दोबारा तिबारा सोचते हैं, फिर उसके बाद करते हैं। आप बहुत ही समझदारी से कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी आप जिस प्रकार से कार्य करते हैं उसे प्रकार परिणाम आपको नहीं मिल पाता है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन आपकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। इस बात को आप हमेशा अपने ध्यान में रखना, क्योंकि चोरी और बेईमानी होगी और नाइंसाफी ये सब धरती पर ही हो सकता है, ऊपर वाले के पास नहीं, क्योंकि ऊपर वाले ऐसा कभी किसी के साथ नहीं होने दिया है और ना कभी होने देगा। देखिए दोस्तों, जो बाहर की सुनता है वह बिखर जाता है और जो भीतर की सुनता है वह संवर जाता है। सफलता तक पहुंचाने के लिए और असफलताओं के रोड से गुजारनी पड़ती है। सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते हैं। तब तक अपने काम पर कम करें जब तक कि आप सफल नहीं हो जाती, और सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो आसानी से मिल जाता है वह हमेशा तक नहीं चलता है, और जो हमेशा तक चलता है वह इतनी आसानी से नहीं मिलता है। दोस्तों, हर कोई इंसान जन्म से ही किसी न किसी काम में चैंपियन होता है, बस पता चलने की देरी होती है। अगले 24 घंटे के भीतर आपको बहुत कुछ करने का अवसर मिल सकता है, लेकिन उस अवसर को अपने हाथ से जाने मत देना करें। जिंदगी की टापिस को सहन कीजिए। अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से शरीर सुंदर दिखेगा। रिश्तों का हालातों से मैचिंग बिता लीजिए, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। बात कड़वी है पर सच है। लोग कहते हैं कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। खुश रहने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ ठीक है, इसका मतलब यह है कि अपने आप के दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। दोस्तों, महानता वह नहीं होती है कि आप गिर गए और उठ ही नहीं। महानता उसे कहते हैं जब आप गिरकर बार बार उठाते हैं। अगर सूरज की तरह जला है तो रोज उगना पड़ेगा। नामुमकिन कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह सब सो सकते हैं जो हमने कभी सोचा कि सब कुछ संभव है। समय सीमा पर काम खत्म कर लेना काफी नहीं है। मैं समय सीमा से पहले काम खत्म होने की अपेक्षा रखता हूं। दोस्तों, मेहनत करते रहो, और मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपकी कामयाबी और सफलता सब जगह शोर मचाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, डमरू वाले बाबा जी का कुछ संकेत हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर यह संकेत आपको मिलता है तो फिर आपके जीवन में बहुत ही जल्द खुशियां आने वाली हैं। आपकी जीवन में बहुत ही जल्द सुख, समृद्धि और शांति आने वाली है। जी हां, तो संकेत है, सपने में शिवजी का त्रिशूल या हाथ में डमरू दिखाई दे तो यह बहुत ही अच्छी खबर मिलने वाली है तथा शुभ संकेत माना जाता है। जी हां, स्वप्न में शिवजी की तीसरी आंख दिखाई देना जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। यह आपके कार्य में सतर्कता रखना तथा जागरूक रहने के लिए आगाह कर रहा है। सपने में आपको शिवजी की जटाओं में चांद दिखाई पादना ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। नंबर 3, सपने में शिवजी और सांप का एक साथ दिखाई देना बहुत ही शुभ संकेत और धन लाभ का संकेत है। नंबर 4, अगर आप भी बार बार सपने में शिवजी का देखते हैं तो इसका अर्थ आपके जीवन में एक खास संदेश आने की पूर्ण सूचना है। नंबर 5, सपने में शिवलिंग देखना बेहद शुभ और जीवन के अशोक तत्वों का नाश करने वाला माना जाता है। सपने में शिवलिंग को देखना आर्थिक सुधार का संकेत है। यह अचानक धन की प्राप्ति का संदेश है। सपने में शिव पार्वती को एक साथ दर्शन करने का अर्थ कार्य क्षेत्र या व्यापार में नए अक्षर मिलने तथा धन लाभ मिलने का संकेत है। और अगर कुंवारे युवक या युवतियां शिव पार्वती को स्वप्न में देखते हैं तो जल्द ही विवाह होने का संकेत बतलाता है। दोस्तों, स्वप्न शास्त्र की माने तो अगर अपने सपने में शिवलिंग के दर्शन किए हो तो आपको शिवालय में जाकर वहां शिवलिंग पर दूध चढ़ाना चाहिए। शिव जी प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे, जिससे आपके जीवन की सभी परेशानियों और दुख तकलीफ खत्म होगी और आपको एक अच्छा जीवन मिलेगा। जी हां, तो इतना आपको जरूर करना है। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपकी राशि वालों के जीवन में एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है।
जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देवों के देव भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर लेकर आ रहा है। लेकिन यह बात आप किसी को भी मत बताना। जो बात आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, यह बात किसी के भी कानों कान खबर नहीं होना चाहिए। गलती से भी यह बात अगर लीक हो गया तो फिर आप पूरा जीवन भर पछताते रहोगे। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपने बिल्कुल सही सुना। आने वाले अगले 24 से 33 घंटे के भीतर आप सभी के जीवन काल में जो होने वाला है, सुनकर आप पागल हो जाओगे। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस कलयुग में पहली बार इतनी बड़ी और भयंकर घटना होने वाली है जो आप सभी के जीवन को हिलाकर रख देने वाली है, जो कि आप सभी को हिलाकर रख दे होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह बात आप कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह की घटना आपके जीवन में कभी होगा। लेकिन आप घबराइए मत। कहते हैं ना कि जो भी होता है सब अच्छे के लिए ही होता है। भगवान जो भी करते हैं सब आपकी भलाई के लिए ही करते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि देवों के देव भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से अब आपकी जिंदगी करवट लेने वाली है। जी हां, धन दौलत प्यार पैसा सब कुछ एक साथ मिलेगा। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले यदि आप देवों के देव भगवान महादेव जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करना मत भूलिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बार हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। देवों के देव भगवान महादेव जी आपकी जिंदगी बदल देंगे, आपके जीवन काल से सभी दुख दूर कर देंगे। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगले 24 घंटे का महाराशिफल की आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर कौन कौन से बड़े बदलाव आपकी जिंदगी में करने वाले हैं, कौन सी खुशखबरी आपको मिलने वाली है और किस प्रकार आपको लाभ होने वाला है। सभी लाभ हानि के बारे में बताएंगे। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में जो गहरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताने वाले हैं, सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक प्रकार से यूं कहे कि आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। जी हां, क्योंकि देवों के देव भगवान महादेव जी आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं, जिस कारण अब आपका हर एक कार्य बनने वाला है। आपका सोचा हुआ हर एक सपना सच होने वाला है। जी हां, क्योंकि अगले 24 घंटे के भीतर आपकी राशि वालों के जिंदगी में, आपकी राशि वालों की कुंडली में बनने जा रहा है अब तक का सबसे बड़ा शुभ और महासंयोग। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह जो आने वाले अगले 24 से 33 घंटे का समय है, यह समय कोई मामूली समय नहीं है। यह समय आपको हर एक मौके देने वाले हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने का, अपने जीवन में धन कमाने का। जी हां, यही मौका है मेरे प्यारे मित्रों, जो कि आप अपने जीवन में जो चाहे वह कर सकते हैं। इसलिए किसी भी हालत में यह मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा मौका आपको फिर दोबारा नहीं मिलेगा। आपकी कुंडली के सभी ग्रह सितारे यह संकेत कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी में एक नया मोड़ लेकर आने वाला है। जी हां, और यह मोड़ आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। यह मोड़ आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। जी हां दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरी बातों को कान लगाकर ध्यान से सुन लिया और जैसा जैसा हम आपको बताएंगे वैसा अगर आप लोगों ने कर लिया, तो दोस्तों मैं फुल गारंटी के साथ लिख कर देता हूं कि आप लोगों को अपने जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। यहां तक भगवान भी आपको नहीं रोक सकते, क्योंकि यह आदेश स्वयं भगवान ने ही दिया है। और जो चीज भगवान एक बार दे देते हैं उसे कभी वापस नहीं लेते हैं। जी हां, आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपको लाखों करोड़ों का लाभ होने वाला है। और अगर ऐसा आपके जीवन में नहीं हुआ तो मैं आज के बाद भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा और पूरे 5 लाख रुपए का जुर्माना भी दूंगा। लेकिन ऐसा आपके जीवन में तभी होगा जब आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे और मेरी सभी बातों को कान लगाकर ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आप लोग अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। लेकिन क्या गलती कर रहे हैं यह आप में से किसी को भी पता नहीं है, लेकिन गलती आप लोग अपने जीवन में कर रहे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग यह गलती करना छोड़ देंगे, मुझे 100% यकीन है। जी हां दोस्तों, एक बात आप सभी को पता ही है ना
कि जब वक्त अच्छा चल रहा होता है तब नफरत करने वाले भी चाहने लगते हैं, और जब वक्त बुरा चलता है तब आपके चाहने वाले भी नफरत करने लगते हैं। अगर आप दूसरों को देखकर अपना रास्ता बदलते हो तो इसका मतलब आपको खुद के रास्तों पर भरोसा ही नहीं है। जी हां, आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि अपने बनाए गए रास्तों पर चलने की। जी हां, क्योंकि अगर आप दूसरों से पूछकर अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ोगे तो आप अपने मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि यह दुनिया वाले आपको कभी पहुंचने ही नहीं देंगे। जी हां, देखिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि भरोसा खुद पर हो तो ताकत बन जाती है, और भरोसा अगर दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे, आप अपने जीवन में कब अच्छे कार्य कर रहे थे और कब किसका भला कर रहे थे, इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन आप कब गलत थे इस सब याद रखते हैं। इसलिए हर हमेशा दूसरों के लिए तैयार रहना छोड़ दीजिए। हर हमेशा एक दूसरे का काम आना बंद कर दीजिए, क्योंकि लोग आपको तभी तक याद रखेंगे जब तक आप उनके काम आएंगे। और यह बात मैं नहीं बल्कि गीता में भी साफ शब्दों में लिखा गया है। देखिए दोस्तों, लोग कहते हैं कि पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन मैं कहता हूं ऊपर वाले ईश्वर पर भरोसा रखो, भगवान पर विश्वास रखो, ईश्वर पर यकीन रखो। जीवन में कभी भी बुरा वक्त नहीं आएगा, क्योंकि ईश्वर जिस इंसान पर मेहरबान रहते हैं उनके जीवन में कभी बुरा वक्त नहीं आता है। अगर बात समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और नीचे का बॉक्स में लिखें, जी गरीब जी आप सही बोले। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, देवों के देव भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से अब आपका एक नया इतिहास रचेगा, जिससे आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव होगा। मेरे प्यार मित्रों, इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और एक एक जानकारी को हम अच्छे से समझेंगे। जी हां, कि आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपके साथ आपके जीवन में कौन कौन सा बड़ा चमत्कार होने वाला है और कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपके जीवन में एक ऐसी बड़ी खुशखबरी आने वाली है जिसे सुनकर आपकी आंखों से आंसू छलक पड़ेंगे। लेकिन यह आंसू खुशी के आंसू होंगे, आपकी प्रशंसा करने पर मजबूर हो जाएंगे। ऐसा महासंयोग बनने वाला है कि आपके घर परिवार में हर तरफ केवल खुशियां ही खुशियां होगी। दोस्तों, जब भी जीवन में ऐसा कोई समय आता है तो हमें कुछ सावधानियां भी रखना पड़ता है। दोस्तों, यह समय आपकी मेहनत और विश्वास का फल देने वाला है, लेकिन इसके साथ ही हमें यह ध्यान रखना है कि इस खुशखबरी का जिक्र अगल बगल के लोगों से ना करें। दोस्तों, इस शुभ अवसर को आप अपने तक ही सीमित रखें और भगवान का धन्यवाद करें। दोस्तों, जब खुशियां खुद चलकर हमारे जीवन में आ रहा हो तो उन्हें संभालना भी हमारा ही कर्तव्य बनता है। दोस्तों, आपके जीवन में जो समस्याएं लंबे समय से चल रही थीं, फिर अब देवों के देव महादेव जी के आशीर्वाद से वे खत्म होने वाली हैं। चाहे वह आर्थिक संकट हो, पारिवारिक विवाद हो या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी हो, अब सब कुछ ठीक होने वाला है। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर जो भी शुभ समाचार आपको मिलने वाला है उसे आप स्वीकार करने के लिए तैयार रहे, क्योंकि देवों के देव भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से आपके सभी कार्य अब सरलता से पूरे होंगे। जी हां, और आने वाले अगले 24 से 36 घंटे के भीतर जो खुशखबरी आपको मिलेगी वह किसी चमत्कार से काम नहीं होगी। दोस्तों, यह बहुत समय होगा जब भगवान के ऊपर आप पूरी श्रद्धा रखता है और भगवान को धन्यवाद करना है। दोस्तों, आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है सब उनकी ही कृपा से हो रही है। मेरे प्यारे मित्रों, अब आपको यह भी ध्यान रखना है कि इस समय में कुछ ऐसी न करें जिस भगवान नाराज हो जाए। दोस्तों, यह समय आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको इस समय सिर्फ ध्यान रखना है कि सभी प्रकार के नकारात्मक चीजों से बचकर रहना है, खास तौर से अगले 24 घंटे तक। जी हां, क्योंकि अगले 24 घंटे तक आपके जीवन में बहुत प्रकार के परेशानी और मुसीबत आएगी आपका पीछा करने के लिए। जी हां, और वह आपको परेशान कर सकता है, लेकिन आपका कुछ अहित नहीं कर पाएगा। आपको बस खुद पर विश्वास भरोसा रखना होगा। आज आप खुद की जरूरत से अधिक आलोचना करने के मूड में हैं। आपको भी पता है कि आपकी अधिकतर चिंताएं निरर्थक हैं, फिर भी आप चिंता करते रहते हैं। इसका एकमात्र समाधान यह है कि अपने किसी ऐसे करीबी से अपनी चिंताओं के बारे में बात करें
जो आपको सहारा दे सके। इससे पहले कि आप विकर्षित अनुभव करें, आपको किसी विश्वसनीय व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए। अपने आप को धरती से जुड़े कार्यकलाप जैसे बागवानी और प्राकृतिक दृश्यों के बीच सैर करने के लिए प्रेरित करें। आपको अपनी भावनात्मक जरूरतें पूरी करने के लिए अपने अंदर गहरे झांकना होगा। बाहरी चीजों के ऊपर अपना ध्यान लगाकर फोकस करने की अपनी योग्यता को कम न करें। मानसिक शांति और मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए योग की प्रैक्टिस करें। रिश्ते का सुनहरा नियम यह है कि आपको अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए। इस बार अपने दिल को अपने मन पर हावी होने दें। आपके आसपास के लोग आपके साथी को ढंग से समझ नहीं पाएंगे, इसलिए अपने प्रेम के जीवन में उनकी बातों को न सुने। अपने दिल की सुने और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने की कोशिश करें। सबसे जरूरी चीज जो आपके लिए मायने रखती है वो है रिश्ते की पवित्रता। आज एक अप्रत्याशित अवसर आपके कार्य क्षेत्र में आ सकता है और आपको उसे पकड़ बेचने में संकोच नहीं करना है। अत्यधिक विलंब इस अवसर को गंवा सकता है और आप एक धन रूपी अवसर को खो सकते हैं। यह अवसर आपको कोई पुराना जानकर या एकदम अपरिचित व्यक्ति भी आपके पास ला सकता है। यह समय फिर जोखिम लेने का है जो कि आपको लाभ देगा। पिछले काफी समय से जिस अटके काम को करने की सोच रहे हैं वह आज होने की उम्मीद है। खासी शारीरिक मेहनत करनी पर DDDH सकती है। आज सामाजिक और वित्तीय दृष्टि से भी लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है। अपने प्रियजनों से किसी भी प्रकार के टकराव से बचें। सितारे कहते हैं कि यदि आज कोई भी टकराव हुआ तो तुरंत बात बढ़ जाएगी। कोई आज आपको यह समझा पाएगा कि आपके खान पान और गलत जीवन शैली के कारण आपका स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित हो रहा है और फिर आप इसके लिए सुधारात्मक कदम उठा सकते हैं। अगर आप धूम्रपान करते हैं तो आज छोड़ने का फैसला ले सकते हैं। अगर फास्ट फूड बहुत खाते हैं तो आज आप अपने लिए स्वास्थ्यवर्धक चीजें खरीदेंगे। आज का दिन आपके कार्य क्षेत्र एवं परिवार के बीच संतुलन रहेगा। पिछले कुछ दिनों से आपको दोनों तरफ काफी ध्यान देना पड़ रहा है क्योंकि यह समय की जरूरत थी, लेकिन आज ऐसा करने में मुश्किलें आएंगी। हो सकता है कि समय के मुताबिक आपको दोनों में से एक को चुनना पड़ ढे। हालांकि अभी काम के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना अच्छा रहेगा स्विंगाल, लेकिन साथ ही साथ अपने परिवार के साथ भी आपको चतुराई एवं विनम्रता से पेश आना होगा ताकि कुछ हद तक संतुलन बने। आज आप अपने करियर को नए सिरे से शुरू करेंगे। आप एक नियोक्ता से दूसरे की तरफ अपना रुख कर सकते हैं क्योंकि यह नया अवसर आपको आगे बढ़ने के मौके दे सकता है, लेकिन धोखाधड़ी के प्रस्तावों से सावधान रहे क्यों कि कोई आपकी क्षमता और चतुराई का अनुचित लाभ लेने के लिए लंबे समय से प्रयासरत है। आज आपके सब कामों और विचारों में एकाग्रता और शांति रहेगी। आप किसी विवाद से प्रभावित नहीं होंगे। दरअसल कार्यस्थल पर भी ऐसी स्थिति बन सकती है कि आपको शांति दूत बनना पड़े। बब्बे घर के सुधार का कोई कार्यक्रम बना सकते हैं या अपने घर की समस्याओं को सुलझाने या संबंधों को बेहतर बनाने के लिए काम कर सकते हैं। आपको आज का दिन आराम से गुजारना होगा। सुबह उठने से ही लेकर आप काफी आलस सा महसूस करेंगे जिसका असर आप पर पूरे दिन बना रहेगा। दिन जैसे ही आगे बढ़ेगा आपकी जोड़ों की दर्द और कमर दर्द की समस्या गंभीर रूप लेती दिखाई दे रही है और आपको इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि आप ऐसे कार्य न करें जिनसे दर्द बढ़ जाए। आज समय है कि आप अपने सब कामों से छुट्टी लेकर आराम से दिन बिताएं। आपकी सुंदरता आज हर किसी को सम्मोहित करेगी। आज आपके पास अपने पहले पार्टनर के पास जाकर उनकी खबर लेने का अच्छा मौका होगा, लेकिन ध्यान रखें कि उनके पास वापस न लौटें। गए समय को जाने देना ही ठीक होता है। आपका कोई दोस्त आपसे अपनी लव लाइफ के बारे में मदद मांग सकता है, लेकिन उसके चक्कर में DDH कर अपनी लव लाइफ को न भूलें। अगर आपने हाल ही में कोई परीक्षा दी है तो आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकता है। आपको कड़ी मेहनत और समर्पण का फल मिलेगा। आप आज वित्तीय योजना के बारे में जानेंगे। निवेश करने से पहले सही योजना पर अपने मित्रों और सहयोगियों से सलाह लें। प्रस्ताव आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। आपका दिन ऑफिस में अच्छा रहेगा। आप पिछले कुछ दिनों से काफी व्यस्त दिनचर्या बिता रहे हैं। अब सारी चीजों को व्यवस्थित करने का समय है।
आज आपको तुलनात्मक रूप से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन आपको इस समय का उपयोग अपनी सब चीजों को व्यवस्थित करने में लगाना चाहिए, नहीं तो सब कुछ और अधिक उलझता जाएगा और आप स्थिति के नियंत्रण से बाहर होने के कारण और भी अधिक परेशान रहेंगे। सांस संबंधी दिक्कतें आज आपको परेशान करेंगी। जिनको अस्थमा है उन्हें विशेष सावधान रहना होगा और सभी एलर्जी वाले कारकों जैसे धूल मिट्टी आदि से बचना होगा। ठंड भी लग सकती है अगर आपने शुरू में ही ध्यान नहीं दिया। मौसम के अनुसार विशेष सावधान रहें। अगर ठंड भी लग सकती है अगर आपने शुरू में ही ध्यान नहीं दिया। मौसम के अनुसार विशेष सावधान रहें। अगर आपको पिछले कुछ दिनों से शारीरिक तकलीफ है तो आपको आज इसका पता चल पाएगा। आप उन्मुक्त प्रवृत्ति के आदमी हैं और समर्पण आपके स्वभाव में नहीं है, इसीलिए आपके लिए यही बेहतर रहेगा कि आप इन सब में न पाड़ी डीढ़ें या फिर अपने पार्टनर की पॉजिटिवनेस के साथ आराम से रहना सीख लें। जो अब अकेले हैं वे शांत और गंभीर दिख सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने पुराने प्यार की यादें परेशान कर सकती हैं। आगे बढ़ना ही एकमात्र समाधान है। हर व्यक्ति का जीवन उतार चढ़ाव से भरा होता है और आज का दिन आपके लिए ऐसा ही होने वाला है। यह दिन मिश्रित अनुभवों से भरा रहेगा। आप अपने कार्यों और दिनचर्या में उतार चढ़ाव का अनुभव करेंगे। कभी ऐसा लगेगा कि सब कुछ आपके अनुसार हो रहा है और कभी कभी चीजें आपकी पकड़ से बाहर होती प्रतीत होंगी। इसका तात्पर्य यह है कि आज का दिन न तो पूरी तरह से सकारात्मक होगा और न ही नकारात्मक। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि जहां एक ओर कुछ कार्यों में सफलता मिलेगी, वहीं दूसरी ओर कुछ कार्यों में थोड़ी बाधाएं भी आ सकती हैं। जीवन की इस स्वाभाविक प्रक्रिया को सहजता से अपनाने की आवश्यकता है। आपके आज के अनुभव यह सिखाएंगे कि धैर्य और विवेक से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। आज का दिन यह सिखाने का मौका देता है कि दूसरों की बातें और उनके विचार आपको प्रभावित न करें। कई बार लोग अपनी राय और अनुभवों को हमारे सामने इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि हम उनकी बातों में आ जाते हैं, परंतु हर व्यक्ति का अनुभव अलग होता है। दूसरों की कही बातों में आकर यदि आपने अपने फैसलों को बदल दिया तो इसका नकारात्मक परिणाम हो सकता है। आज आपको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन यह आवश्यक है कि आप इसे अपने ऊपर हावी न होने दें। जब हम किसी काम को लेकर ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं तो हमारे निर्णय और कार्य क्षमता दोनों प्रभावित होते हैं। दिन की शुरुआत में उन कार्यों की सूची बनाएं जो सबसे महत्वपूर्ण हैं। इसे प्राथमिकता के आधार पर क्रमबद्ध करें। यदि कोई कार्य मुश्किल लग रहा है तो उसे अकेले पूरा करने की कोशिश न करें। सहयोगियों या दोस्तों की मदद से उसे आसानी से पूरा किया जा सकता है। आज का दिन उन लोगों के लिए सतर्कता का संकेत है जिनका कोई कानूनी मामला चल रहा है। यह मामला आपको तनाव दे सकता है। यदि आपने इस मामले को हल्के में लिया या उसमें देरी की तो आपको हानि हो सकती है। कानूनी मामलों में तनाव होना स्वाभाविक है, लेकिन इसे अपने जीवन के अन्य हिस्सों पर प्रभावी न होने दें। खुद को मानसिक रूप से मजबूत रखें और आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञ सहायता लें। यदि आप लंबे समय से किसी नए मकान की खरीदारी का विचार कर रहे हैं तो आज का दिन इस दिशा में कदम उठाने के लिए अच्छा है। घर खरीदना न केवल एक आर्थिक निर्णय है, बल्कि यह भावनात्मक रूप से भी आपके जीवन में स्थायित्व लाता है। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप दिन भर आराम करेंगे या हर स्थिति को हल्के में लेंगे। सामान्य दिन का अर्थ यह भी हो सकता है कि परिस्थितियां आपकी अपेक्षाओं के अनुसार न घटें, लेकिन कोई बड़ी समस्या सामने नहीं आएगी। जब कोई दिन सामान्य होता है तो इसका उपयोग आत्मनिरीक्षण और अपने विचारों को व्यवस्थित करने के लिए किया जा सकता है। मानसिक संतुलन बनाए रखना आपके लिए आज सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। दिन की शुरुआत शांत और सकारात्मक सोच के साथ करें। यदि आप प्रार्थना या ध्यान करते हैं तो यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। आपके ससुराल पक्ष से किसी व्यक्ति के साथ मतभेद या खटपट होने की संभावना व्यक्त की गई है। यह स्थिति अचानक किसी बात पर असहमति के कारण उत्पन्न हो सकती है।
रिश्तों में खटपट अक्सर आपसी संवाद की कमी या किसी बात को ठीक से न समझने के कारण होती है। विचारधाराओं का टकराव। ससुराल पक्ष के लोग अक्सर अलग अलग पीढ़ियों के होते हैं और उनके सोचने का तरीका आपसे भिन्न हो सकता है। यह मतभेद का बड़ा कारण हो सकता है। आपकी वाणी और व्यवहार पर संयम रखना बेहद जरूरी है। यह केवल ससुराल पक्ष से जुड़े मामले में ही नहीं बल्कि हर स्थिति में लागू होता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमारी कही गई बातों का दूसरों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए आज के दिन आप जो भी कहें सोच समझकर कहें। आज कार्यक्षेत्र में आपके बॉस के साथ संबंध महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बॉस की बातों को अनदेखा करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। चाहे वह आपको किसी प्रोजेक्ट पर सुझाव दें या काम करने के तरीके में बदलाव की बात करें, उनकी बातों को गंभीरता से लें। आज का दिन सामान्य तो है, लेकिन इसमें कई ऐसे पहलू हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ससुराल पक्ष के साथ संबंधों को बनाए रखना, कार्यक्षेत्र में सजग रहना और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। दिन का उपयोग आत्म मूल्यांकन और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए करें। दोस्तों, आज का दिन कुछ इस प्रकार आपके लिए रहने वाला है। उम्मीद करते हैं जानकारियां आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करना मत भूलिएगा और हां, नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी का नारा जरूर लगाइएगा। माता रानी का सीधा आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा, तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। दोस्तों धन्यवाद। दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो।